1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी के जरिए चीन में जनसंख्या के प्रयास किए गए, मगर 2024 आते आते परिस्थितियां ऐसी बदली कि वन चाइल्ड पॉलिसी अब चीन पर ही बैकफायर हो गई है। चीन की बूढ़ी होती आबादी और लो फर्टिलिटी रेट उसके लिए चिंता का सबक बना हुआ है। इस समस्या से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं। अब यहाँ के कॉलेजों में प्यार के पाठ पढ़ाए जाएंगे। दरअसल चीन के युवाओं में शादी विवाह और रिश्तों को लेकर नेगेटिव छवि बन गई है और वह साथ आने से कतरा रहे हैं। इसे देखते हुए अब चीन के युवाओं में शादी और रिश्तों पर सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इसके तहत चीन की यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेजों के छात्रों को लव एजुकेशन यानी कि प्यार के पाठ पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि 1.4 बिलियन की आबादी वाला चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, जो भविष्य में सरकारी खर्च को बढ़ाएगा और इकोनॉमी पर दबाव डालेगा। आने वाले सालों में फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने में कॉलेज के छात्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी के जरिए चीन में जनसंख्या के प्रयास किए गए, मगर 2024 आते आते परिस्थितियां ऐसी बदली कि वन चाइल्ड पॉलिसी अब चीन पर ही बैकफायर हो गई है। चीन की बूढ़ी होती आबादी और लो फर्टिलिटी रेट उसके लिए चिंता का सबक बना हुआ है। इस समस्या से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं। अब यहाँ के कॉलेजों में प्यार के पाठ पढ़ाए जाएंगे। दरअसल चीन के युवाओं में शादी विवाह और रिश्तों को लेकर नेगेटिव छवि बन गई है और वह साथ आने से कतरा रहे हैं। इसे देखते हुए अब चीन के युवाओं में शादी और रिश्तों पर सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इसके तहत चीन की यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेजों के छात्रों को लव एजुकेशन यानी कि प्यार के पाठ पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि 1.4 बिलियन की आबादी वाला चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, जो भविष्य में सरकारी खर्च को बढ़ाएगा और इकोनॉमी पर दबाव डालेगा। आने वाले सालों में फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने में कॉलेज के छात्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी के जरिए चीन में जनसंख्या के प्रयास किए गए, मगर 2024 आते आते परिस्थितियां ऐसी बदली कि वन चाइल्ड पॉलिसी अब चीन पर ही बैकफायर हो गई है। चीन की बूढ़ी होती आबादी और लो फर्टिलिटी रेट उसके लिए चिंता का सबक बना हुआ है। इस समस्या से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं। अब यहाँ के कॉलेजों में प्यार के पाठ पढ़ाए जाएंगे। दरअसल चीन के युवाओं में शादी विवाह और रिश्तों को लेकर नेगेटिव छवि बन गई है और वह साथ आने से कतरा रहे हैं। इसे देखते हुए अब चीन के युवाओं में शादी और रिश्तों पर सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इसके तहत चीन की यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेजों के छात्रों को लव एजुकेशन यानी कि प्यार के पाठ पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि 1.4 बिलियन की आबादी वाला चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, जो भविष्य में सरकारी खर्च को बढ़ाएगा और इकोनॉमी पर दबाव डालेगा। आने वाले सालों में फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने में कॉलेज के छात्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।